अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुपों के मेंबरों को और जिन भाइयों ने सलाम करा वालेकुम सलाम नमस्कार। भाइयों, हमने एक मीटिंग करी थी जो हारून भाई अभी जगह जगह वीडियो डाल रहे हैं। हमने एक मीटिंग करी थी अपनी तालीम के खलीफाओं की, और इस टाइम सलीम तालीम के यहाँ बंदे और खलीफा बैठे हुए हैं, शागिर्द और खलीफा बैठे हुए हैं। तो हमने उनसे साफ कहा था भाई अपने कंधे पे बंदूक चलाना। फिर भी हमारे राहुल खलीफा उनको पहले भी कबूतर दे रहे थे और हमारे सुनील खलीफा ने भी हेल्प करने की कही थी। अब भाई ये थोड़ी है कि आप कहीं किसी को आवाज़ देने जाओ। हम तो हाजी नज़र साहब को बचा रहे थे कि यार ना होश हो, क्योंकि उनकी एक रिकॉर्डिंग हमें हारून भाई ने ही भेजी थी कि जिसमें हाजी नज़र साहब कह रहे थे कि तू मेरे खिलाफ पर्चा निकाल ले या कुछ भी निकाल ले, मैं तेरे से दौड़ भगाऊंगा नहीं। तो भाई जब एक आदमी इतना कह रहा है तो हमने हाजी नज़र साहब को हमने कहा यार रहने दे, तू मत कर। और आए दिन ये हारून भाई हमसे कहते रहते थे कि भाई मेरा शौक करा दो, मेरा शौक करा दो। तुम कहते थे इससे शौक होगा, तो जब तू तालीम में, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और भाइयों ये हमारे सारे खलीफा बैठे हैं, अभी अकबर भाई को भी खलीफा दिए, अशोक लाल खलीफा जी है, अनिल खलीफा है, सुंदर खलीफा है, सुनील खलीफा है, राजू खलीफा है, शमीम खलीफा है, कामिल खलीफा है लखनऊ से, राहुल खलीफा है, काके खलीफा है। तो आप ये बताओ राजू खलीफा, आपके सामने बात हुई थी, हमने कोई इससे पैसे वैसे तो नहीं मांगे थे, कहता थे अपने पास जुगाड़ करके रखियो अगर किसी के सामने शौक करने जा रहा है। आवाज़ अगला आदमी दूसरा आदमी 500 की दे, 400 की दे, 300 की दे, तो अपना इंतजाम भाई पहले पूरा पक्का रखना। कल को ऐसा ना हो कि तुम इधर उधर भागे फिरो। तो उस्ताद ने ये बात उससे पहले कह दी थी और ना उससे उस्ताद ने कोई पैसे लेने की कोई बात हुई है, किसी भी मसले की कोई बात ही नहीं हुई उससे। तो सिर्फ पैसे उससे यूँ कहा गया अपने अकाउंट में रख ले भाई, कब जरूरत पड़ जाए तो दूसरे को आवाज़ देने जा रहा है। और उस्ताद ने एक बात और कही थी, वो बार बार खलीफात की कह रहा था, तो उस्ताद ने एक बात कही थी भाई अगर वो यूँ कहें कि हाजी नज़र साहब के मैं खलीफा हूँ, तो उस्ताद ने ये कही थी मैं तेरे को हैंड टू हैंड खलीफात दे दूँगा, तू लेकिन इलायची दे दियो अगर तेरी इलायची पकड़ लें। वो हाजी साहब से खलीफा जी आपके सामने भी बात हुई थी? हमारे सामने बात हुई थी राहुल खलीफा जी के बीच में, और उस्ताद ने यही बात करी थी जो भी राजू खलीफा ने कहा है कि भाई पैसे अकाउंट में रखना। और उस्ताद का कहना भी सही है, कोई भी उस्ताद होगा कहेगा कि भाई जब कबूतरबाजी है किसी को आवाज़ देने जाओगे, जब एक सामने वाला आदमी तुम्हारा एक पट्टा मार लिया, तुम घर पहुंच गए, उसके मार रहे हो तो कोई बात नहीं है, तुमने उसको आवाज़ देने की बात कही, रिकॉर्डिंग आई, उन्होंने मना करा हाजी नज़र ने कि भाई मैं शौक नहीं करूँगा, तुम कुछ भी कर लो, तुमने फ़ोन पे दुनिया भर की बात करी उनसे, मगर उस आदमी ने मना करा। उस्ताद ने समझाया कि भाई इस तरीके से अगर एक आदमी नहीं कह रहा है शौक करने को, मना कर रहा है, तो भाई मत करो उससे, इस तरीके की बात है जो खुदा को भी बुरी लगे। मगर वो उनको जीत थी कि जी मैं करूँगा। तो उस्ताद ने कहा जो तैयार है भाई शौक करने के लिए, मगर भाई अपनी जेब को उस हिसाब से लेके चलना। भाई वहाँ पे जब बैठेंगे मीटिंग में तो हो सकता है 400 की आवाज़ लगे, 500 की लगे या 1000 की लगे, तो भाई वहाँ पे ये नहीं है तालीम का मुँह देखोगे भाई काके खलीफा छोड़वाएंगे या फलाने खलीफा छोड़वाएंगे। भैया ये तो तुम्हारे को अपनी, और राजू उस्ताद ने यही बात कही थी कि भाई अपने अकाउंट में इस चीज़ का इंतजाम रखना, पैसे जो भी हैं भाई पैसे रखना, और भाई पर्चा बनवा लो, और खलीफाई खुद बात है, खलीफाई तुम्हारे को हाथ कर दे देंगे, ये बात थी। हाँ जी राहुल खलीफा। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को। देखो हारून भाई के साथ हमारी मीटिंग हुई थी उस्ताद जी के सारे खलीफाओं को। हाजी नज़र को आवाज़ देने के लिए बहुत टाइम से हमारे हारून भाई लगे हुए थे, और इतनी सारी उन्होंने हमारे पास वॉइस भेजी थी कि देखो आज मैंने जलील कर दिया हाजी साहब को, आज मैंने ये कह दिया। और हर बार हाजी नज़र साहब ने यह कहा कि भाई मुझे शौक़ नहीं करना। तो सब ने मिल के हारून को ये बात समझाई थी कि अगर कोई आदमी तुमसे शौक़ नहीं करना चाह रहा तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, अगर वो तैयार है शौक़ करने के लिए जब तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उस्ताद जी ने उनको एक बात ये कही थी कि अगर तुम्हारी हाजी नज़र साहब इलायची पकड़ लेते हैं तो जैसा वो शौक़ करना चाहेंगे शौक़ हो जाएगा। लेकिन अब इसमें आ जाओ कि कबूतरों वाली बात है, पैसों वाली बात। पिछली बार जब इनकी आवाज़ कसी हुई थी हाजी नज़र साहब की और हारून की, तो हाजी नज़र साहब की तरफ से 500 कबूतर लड़ाने की आवाज़ आई थी, ठीक है जी। उस समय पे हारून भाई पे जुगाड़ नहीं था 500 कबूतरों का। तो ये बात कही गई थी मीटिंग में कि अगर अब की बार आपने दोबारा आवाज़ दी तो सामने वाला अपनी शर्त रख सकता है। हो सकता है वो 500 की शर्त रख दे आपके सामने, और आपके पास कबूतर नहीं हो तो क्या करोगे। तो आपके पास इतना इंतजाम होना चाहिए कि 500 कबूतर आप तुरंत ला के छोड़ सको और पर्चा आपके हाथ लिख जाए।
दूसरी बात ये कही गई थी कि अगर हाजी नजर साहब कहते हैं भाई मैं खलीफा हूँ और तुम शागिर्द हो, तुम्हारा हमारा शौक नहीं होगा, ये बात भी हारून ने कही थी कि वो ऐसे भी कह रहा है, भागने के लिए रास्ते देखे जा रहे हैं कि भाई मैं तो खलीफा हूँ। तब हमने ये बात भी कही थी कि अगर ऐसी बात रखी जाएगी कि शौक इसी शर्त पे होगा कि तुम भी खलीफा हो के आओ, तो तुम्हें हाथों हाथ खलीफा दे दी जाएगी जहाँ पर्चा लिखा जाएगा। इतनी सारी बातों के बाद भी, हर तरह की मदद करने के बाद भी आज ऐसी बातें कर रहे हैं हारून भाई, ये गलत बात है। इन्होंने पिछली बार जब इनकी लड़ाई का शौक फंसा था और इनकी दौड़ का शौक फंसा था, जब ये तालीम में शागिर्द मेरे ख्याल से शायद थे या नहीं थे, तब इनकी मेरी बात हुई थी। इन्होंने कहा था खलीफा जी ऐसे से मेरा शौक फंसने वाला है और थोड़ा सा मामला ऐसे ही चल रहा, ज़रा कबूतर नहीं है। तब भी इन्हें मैंने कहा था कि मेरी छत पे 100 कबूतर मैं तुम्हें दूंगा और कबूतर नहीं छाटूंगा, जैसा पड़ा हुआ ऐसी कैसी भर के ले जाना, आप भी पर्चा लिखवा लो, अगर तुम्हारा आज रात को पर्चा लिख जाता है आज रात को भर के ले जाना। दूसरी बात, एक वीडियो में हारून भाई कह रहे हैं कि गलत अल्फाज यूज़ कर रहे हैं हमारे राजू खलीफा के खिलाफ कि 30 उड़ाने वाले या इधर से मांग के लाने वाले। तो हारून भाई आप मेरे यहाँ से 10 कबूतर ले गए थे अपने गर्दान, ठीक है, जब आपकी लड़ाई फंसी थी न्यूट्रल में, आपके कबूतर जो टुकड़ी बिकी थी इधर उधर बढ़ गए थे कबूतर, तमीम भाई को आपने टुकड़ी बेची थी, उसमें से कबूतर मैं भी खरीद के लाया था और आपको वो कबूतर मैंने फ्री में दिए थे। तो आप इस तरह की कच्ची बातें ना करें किसी के लिए कि कोई कहाँ से ला रहा है। आपसदारी होती है, मिलतदारी होती है, कबूतर मिल जाता है फ्री में भी। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आप पैसे दे के लाओ। हमने आपसे पैसे नहीं मांगे, आपने भी नहीं दिए। आपकी तरफ से भी तोहफे में 2 कबूतर आए थे हमारे पास, हम ऐसे झूठ कहते, लेकिन ये बात कहने वाली नहीं होती है। शमीम गलीमा भाई लोगों, हारून भाई की ये बातें थी कि 500 कबूतर लड़ाने वाली, तो उसका आपस के लोगों ने मशवरा करा कि भाई जब हाजी नजर साहब बच रहे हैं या सामने वाला आदमी जब कोई बात के लिए बच रहा, तो बुरी बात है किसी को बार बार टॉर्चर करना, देखो अल्लाह को भी बात बुरी लगती है। और भाई उसमें देखो मीटिंग में जो मैं तो लेट पहुँचा था, लेकिन उसमें ये बात चल रही थी कि 500 कबूतर हुई। उस दिन जब हमारी मीटिंग हुई खलीफा जी से, हाजी नजर साहब से और भाई भोलू खलीफा जी से, तो उसमें बात चल रही थी वो कबूतर ऊपर के लिए कह रहे थे, हम कबूतर नीचे के लिए कह रहे थे, क्योंकि हमारा आपस का मशवरा यही था कि भाई कबूतर इतने हो जाएंगे तो शौक हो जाएगा। अब सामने वाला 500 कह रहा था, एकदम 500 का इंतजाम थोड़ा हो जाएगा। देखो शौक जो होता है वो अपने कंधे पे होता है, सामने वाली की खुशी होती है कि सामने वाला 500 या 1000 कबूतर दे जाए, लेकिन वो देगा जब सामने वाले को मजबूत देखेगा। तो भाई इसी बात को सोचते हुए सब लोगों ने मशवरा करा था कि भाई ये बात रखी थी कि आप अपना इंतजाम मजबूत रखना, उसके बाद जैसा होगा इंशाल्लाह कर लेना। हाँ, तो हमने तो पहले ही मना कर दिया था। मैंने कहा भाई अपना इंतजाम करो, तो जब तो हाजी नजर सब पे जाना, वरना नहीं। ये हमारा सुनील गलीफा भी थे मौके पर। भाइयों और आप राम भाइयों, जब हम मीटिंग में अपने हारून भाई से बात की तो उन्होंने सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ा हुआ था कि उस्ताद ने मुझसे 500 कबूतरों के लिए पैसों के लिए बोला था। तो भाई पैसों के लिए बोला था तो पैसों से तो शौक होता है मेरे भाई। अगर मान लो आप कहीं पे शौक करने जा रहे हो और आपकी उनसे दूसरी बार मीटिंग होनी है, कोई पहली बार नहीं होनी। पिछली बार भी बोलू भाई ने, खलीफा बोलू जी जो है, उन्होंने मैदान की आवाज़ के लिए उनको बोल दिया था कि भाई मैं लड़ैया भी करा सकता हूँ। तो उसी सिलसिले में हमें उस्ताद जी ने, हमने सबने मशवरा ये किया था कि भाई इतना इंतजाम आप रखना अपने पास, किसी को देने के लिए नहीं बोला था हमने कि कहीं जमा कराओ, अपने पास ही रखना पैसों को। और बाकी अगर कबूतर कम बेशी होंगे तो लास्ट टाइम जब हम उठने लगे बाद में, तो हमने कहा अगर कोई भी कमी बेशी आएगी तो हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें मैंने 150 कबूतर उन्होंने देने के लिए बोला था और राहुल पाल जी ने 125 कबूतर देने के लिए बोला था कि अब आप जाना और हाजी जी को जाके आप इलायची दे आना और आपका शौक कराएंगे। भाई अब शौक ही कराने के लिए आए, इतनी दूर सब बंदे दूर दूर से आके वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जिसमें पानीपत से हमारे डॉक्टर नवीन खलीफा जी भी आए हुए थे। वो सिर्फ शौक कराने के लिए आए थे हारून भाई आपका, वहाँ पे कोई आपसे पैसे नहीं मांगे थे, सिर्फ आपके शौक के लिए बैठे थे वहाँ पर हम। ना वहाँ पे कोई पैसों का जिक्र हुआ और ना ही किसी ने पैसे मांगे। तो भाइयों देखो, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब एक साथ बैठ के एक जगह खा लेते हैं ना, तो इंसान वफादार बन जाते हैं। तो कम से कम उस नमक का ही हक अदा कर दे आदमी, कम से कम झूठ ना बोले। राम राम भाई। सुंदर गलीफा, हाँ अनिल गलीफा थे मीटिंग में। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। वहाँ मीटिंग में जब बात चल रही थी तो 500 कबूतरों की उनको कहा गया था कि अपने पास इंतजाम रखना, कि पिछली बार तुम्हें जो आवाज़ लगी थी, तुम्हारी दौड़ की बात चल रही थी, तो उसमें लड़ैया भी 500 कबूतरों की आवाज़ आई थी।
तो इस वजह से उस्ताद ने ये कहा था कि अपने पास 500 का इंतजाम रखना। कोई पैसे नहीं मांगे थे कि अपने अकाउंट में रखना। ये तो खामखा की झूठी बात फैला रहे हैं आप। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वहाँ पर मीटिंग में मैं भी था और तुम्हारा शौक कराने गए थे हारून भाई। हम वहाँ इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि खाली जाके हम वहाँ बैठ जाएंगे। इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता। खाली तुम्हारा शौक कराने के लिए उस्ताद ने मीटिंग बिठाई थी कि हारून भाई का शौक कराना है। एक बार बात कर लें, सलाह मशवरा कर लें बस। तालीम में कौन नहीं करता सलाह मशवरा, सभी करते हैं भाई। ये हमारे अशोक लाल खलीफा जी थोड़ा सा अकरम भाई, आप भी मौके में मौजूद थे, आप बताएं। भाई मौके में मौजूद मैं भी था। हारून भाई से मेरी लगातार मीटिंग बात चल रही थी और बहुत टाइम से मेरी बात चल रही थी। उनका मुझसे कहना यही था कि मैं तालीम छोड़ूंगा। मैं उनको मना कर रहा था तालीम में, तो अगर छोड़ोगे तो बताओ मुझे तालीम में क्यों छोड़ोगे। ठीक है ना। वो बहाना ढूंढ रहे थे, वो कोई ना कोई बाल्टी खाल निकाल लेते किसी न किसी बात पे। वहाँ पे सीधी मीटिंग में ये बात हुई है कि 500 कबूतर के लिए जो पैसे होंगे वो अब तुम्हें जमा करने पड़ेंगे या रखे जाएंगे वहाँ पे पैसे, या तुम अपने पास रखना। वहाँ उनसे ये नहीं हुआ कि 500 कबूतर के लिए पैसे जमा कर दो। वहाँ सब ने ही कबूतर देने के लिए बात करी थी। ठीक है ना। जब दौड़ के आवाज़ देने जाओगे तुम 151 की देने जाओ, 251 दे जाओ। जब वहाँ से हाजी नजर ने ये कहा कि भाई मैं क्या नाम लड़ाइयाँ करूँगा, 500 कबूतरों की लड़ाइयाँ करूँगा। जब हाजी नजर अगर ये कह देते कि भाई मैं लड़ाइयाँ करूँगा, 500 कबूतर लड़ाइयाँ करूँगा, तो उसके लिए सारी बातें ये चल रही थी। कि पहले जो बात हो चुकी थी ना, यही बात बार बार बाद में भी दोहराई गई कि ऐसी बात निकल सकती है। तो उसी बात के लिए बात चल रही थी जो मीटिंग हुई थी सारी खलीफों की वहाँ पे। ठीक है ना। और जो बातें कर रहे हैं बिना फालतू की, जो बातें कर रहे हैं बेबुनियाद बातें, सब बिना फालतू की बातें ही है। इन बातों को मज़ेदारी वाली बात नहीं है। ये सिर्फ रुस्वा करने वाली बात है और जलील करने वाली बात है। अब मुझे क्या लेना देना था, जैसे ये जलील करे जा रहे हैं ये। अब हमने इनसे क्या मांग लिया, हमने तो सदा दिया है ना खेल। नहीं, जब तालीम में किसी और के में जा रहे हो तुम, तो किसी पे कीचड़ उछाल के जाएगा आदमी कि मैं क्यों निकला हूँ उसमें से। हाँ। अब जब सामने वाला कोई तालीम वाला किसी को लेगा, कोई किसी को छोड़ के आ रहा है, तो वो यही तो पूछा भाई क्यों आया है। अब वो बताएगा मैं यूँ आया हूँ। तो ये सिर्फ कमी निकाल के दूसरी तालीम में जाने जा रहे हैं। तो चले जाए, हमने रोका थोड़ी है। किसी भी तालीम में जाएं भाई, अपना शौक करें भाई। ये तो देखो तालीमें बनी इसलिए है कि जाके आदमी अपना शौक पूरा कर सके। मैं तो ये चाहूँगा जो हमने उड़वाया है उससे अच्छा उड़ा के दिखाएं। तो अपना उस्ताद सही है, तालीम में आदमी जाए, मगर यही कल तक उस्ताद सलीम थे कि इनसे अच्छा खेल कोई नहीं जानता था। उस्ताद सलीम से अच्छा कोई नहीं था। वीडियो डाल रहे हैं उस्ताद की, शेर की दहाड़ है, सारी बातें उस्ताद से बढ़िया कोई नहीं था। एमएच सलीम से मेरा कबूतर जा रहा है, सफ़ेद चुटकी लग रही है, जा रहा है। अब उस्ताद जब तालीम से तुम निकलते हो तो तुम खुद ही तो आए थे, और एक बार नहीं 2 बार आए। और भैया पता नहीं तुम किसी तालीम में तो पहले रह चुके हैं। हाँ, तो एक चीज़ बताओ, एक बार चले गए ठीक है, दोबारा आए होने तो हमारे अंदर कुछ गट तो होंगे, कुछ हुनर तो होगा जो दोबारा तुम आए जुड़ने। हम नहीं गए तुम्हारे पास। और मैंने अकबर भाई भी ये बैठे हुए, अकबर भाई तुम्हें वेलकम में मना कर दिया था ना कि मैं दोबारा शागिर्द नहीं कर रहा, मना कर दिया था। आज मैंने तुम्हें खलीफात क्यों दी? क्योंकि सारे खलीफाओं की रजामंदी पे मैंने तुम्हें खलीफात दी। मैंने इसे दोबारा कर लिया, खाली राजू खलीफा बैठे इनके चक्कर में, प्यार मोहब्बत में। भाई आज ये मुझे ये सिला दे रहे हैं, तो भाई ये हमारे कामिल खलीफा हैं लखनऊ से। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस मामले पे कि अगर ये जो पैसे कौड़ी और ये उस्ताद पैसे लेते हैं, फला करते हैं, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ। मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उस्ताद ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे शागिर्द किया। उसके बाद 20 दिसंबर 2020 को मुझे खलीफात दे दी। आज तक उस्ताद ने कभी मुझसे एक नए पैसे का सवाल नहीं किया। मैं यहाँ आता हूँ, मैं अपने बाप का घर समझ के राहुल भाई के घर पे रहता हूँ। उस्ताद अपने घर से खाना बनवा के कभी बेचते हैं, राहुल भाई कभी किसी चीज़ का सवाल नहीं करते। मेरी तालीम में कभी किसी ने मुझसे पैसे कौड़ी किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया आज तक के। और अगर लोग ये सोचते हैं कि उस्ताद चुटकियों के पैसे लेते हैं, या मुझसे तो कभी नहीं लिए। मैं जानता हूँ, अल्लाह जानता है। मुझे अपने पैसों से चुटकियाँ भेजी कोरियर पे, जिसके आज तक के कोरियर के भी पैसे कभी उस्ताद ने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि तुम्हें गिफ्ट में कुंडियाँ भेज रहा हूँ या बाने भेज रहा हूँ या इसके इतने पैसे खर्चा होगा, उतने पैसे खर्चा होगा। तो भाई इंसान को सच बोलना चाहिए, और क्योंकि मर के भाई ऊपर जवाब देना है, कहीं भी जाना है, तो भाई झूठ ना बोलो, सच बोलो, बस इतनी रिक्वेस्ट है भाई सबसे। यही बात अपनी कहनी है कि भाई वैसे उस्ताद सलीम से अच्छा कोई उस्ताद नहीं था। आज तालीम से तुम निकलते हो
और आज उस्ताद के ऊपर सारा तुमने बुराई का टोकर रख दिया। सारी बुराइयाँ उस्ताद के अंदर। उस्ताद ये लेते हैं, चुटके बनाते हैं, पैसे। अबे तो तुमने कभी पैसे दिए उस्ताद से, कभी पूछा? या उस्ताद से तुम कितना काम आया जो तुम कह रहे हो कि मैं उस्ताद के बहुत काम आया, हर जगह खड़ा हुआ? अबे उस्ताद का एक्सीडेंट हुआ, तुम अस्पताल लेके गए थे या अस्पताल दवाई, उस्ताद को दवाई दिलवाई तुमने, या उनको बच्चों का एक दिन का खाना पूछ लिया? तुमने करा क्या ऐसा? हमें भी तो पता चले कि उस्ताद साहब तुमने करा क्या। या वो आए तो कभी तेल के पैसे दे दिए? अबे वो तो पानी भी अपना घर से लेके आते हैं। जो सच्चाई है वही बोल रहा हूँ मैं। और हारून भाई, जो मेरे वीडियो डाल के आप मेरे बारे में जो हमदर्दी दिखा रहे हो ना, अल्लाह का शुक्र है। मेरा उस्ताद जब उस्ताद है तो बाप है, और बाप भी अगर जो बात कहता है तो सही कहता है। भाई मेरा नहीं है साहब, मेरे बाल बच्चे बराबर के हैं। तो उस्ताद जो समझा रहे हैं कबूतरबाजी के, भाई सही समझा रहे हैं। मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, सबसे मांगता फिर कबूतरबाजी। भाई कर लिया जब तक कर लिया सो। अगर उस्ताद समझा रहे हैं, हमारे बाप भी हमें समझाते हैं, तो इसका मतलब ये कोई है तुम मेरे को हमदर्दी के पहाड़े पढ़ा के सुना रहे हो कि काके भाई को जलील कर दिया, बेइज्जती कर दी। भाई कोई बेइज्जती नहीं करी है, और अल्लाह माफ़ करे। भाई खूटे के मजबूत हैं, इन बातों में कभी नहीं आएंगे, और इंशाल्लाह खूटे के मजबूत है, मजबूती रहेंगे। बात करो सच्चाई की, बिल्कुल सच, बिल्कुल हक ईमान की। जब तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो, ये गलत है, झूठ सच बोल के। अबे उस्ताद सिर्फ चुटकी बना रहे हैं। पता करो उस्तादों से कितने महंगे सामान होते हैं, तोले के हिसाब से। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जरा क्रम भाई पकड़ो। नहीं बस एक बात भाई, देखो पूरे दिल्ली के उस्ताद इस चीज़ के गवाह हैं, मुझ समेत। भाई कोई भी शागिर्द होता है ना, कोई भी शागिर्द होता है या खलीफात लेता है, वो अपने पैसे से खर्चा करके होता है। उस्ताद पैसे खर्च नहीं करेगा उसमें, वो अपनी मर्जी से जो मान सम्मान दे दे। अकबर भाई, हमने तो निकाला कि तुम इतने का हमें मान सम्मान करोगे। जोर से बोलो। नहीं भाई कभी किसी से मैंने कोई नहीं कहा कि तुम इतने का मान सम्मान करोगे। नहीं। और भाई ना मैं पैसे लेता किसी से, और पूरे दिल्ली के उस्ताद गवाह हैं कि जो भी खलीफात और शागिर्द होता है ना, वो अपने बलबूते होता है, अपना खर्चा करता है। तो भाई ये बात मत करो कि मैंने ये कर लिया, तुमने पैसा कुछ नहीं खर्च करा। तुम फ्री में घर में आके शागिर्द हुए थे, एक डब्बा और एक कंठा में। और दोबारा सुन लो, वेलकम में जो प्रोग्राम हुआ था, वो हमारे चौकीलाल और काके खलीफा ने पैसे खर्च करे थे। तुम तो आगे कंठा डाल के हो गए थे शागिर्द, वो भी ऐसे, और वो भी राजू खलीफा की मोहब्बत में मैंने कर लिया। अब आके दिखा देना दोबारा जिंदगी में, कभी नहीं हो गए। ये तो मेरे से गलती हो गई भाई, मैं निकला बनी लेता हूँ दोबारा। ठीक है सभी भाइयों को अल्लाह हाफिज। और भाई जो तुम आवाज़ दे रहे हो ना, तुम हो अभी न्यूट्रल, ठीक है। और मेरे सारे खलीफा बैठे हुए हैं। हाँ जी खलीफा जी। जी बिल्कुल भाई, मादीपुर से भाई मैं सुनील बाख्तियार खलीफा, और ये मेरे बड़े भाई सुंदर खलीफा। भाई अगर आप किसी भी तालीम में जाके बाख्तियार खलीफा होके आते हो या शागिर्द होके, भाई आप हमारी तालीम की कोई भी छत देख लेना, उसी से छत से आपसे शौक हो जाएगा, और आपकी दिली तमन्ना पूरी कर देंगे भाई। कॉपी आपके आगे होगी, पेन आपके हाथ में होगा, आप जो लिख दोगे उसी पे फूल चढ़ा देंगे मेरे भाई। लेकिन एक बात है, हमारी छत पे उतने कबूतर आने चाहिए। पता लगा हमारी छत पे तो आते हैं 200 कबूतर, और तुम कह रहे हो 300 कबूतर। ठीक है भाई, जहाँ जो हमारी छत होगी। और नहीं तो एक काम कर लेना जीवन में, ठीक है। तुम्हारी कोई सी भी छत हो गई और हमारी कोई सी भी छत हो गई, टाइम से दौड़ गए, टाइम से लग गए, कितने देखेंगे कितने टाइम लगाने वाले। और एक बात और कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी तौबा, 5 मिनट की ढाई होगी, 5 मिनट बाद टाइम लिखा जाएगा। जिस भी उस्ताद पे जाओ ये और बता देना, मेरे उस उस्ताद को ये भी बता देना कि 5 मिनट की ढाई है। उस्ताद सलीम ने कहा ये 5 मिनट की ढाई, 5 मिनट के बाद टाइम लगेगा। 5 मिनट वाला हाथ पास है, 5 मिनट से नीचे जो होगा वो कैंसिल है। बहुत बढ़िया उस्ताद, क्या बात है। और उड़ा के दिखाएं अल्लाह के फजलो करम से, तुम्हारे भी उड़ा के दिखाएं। तुम खुद इस बात के गवाह हो, तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है कि 3-3 हाथ तुम दौड़ाते थे, उसके बाद तुम लड़ाते थे। 3 हाथ दौड़ाते थे तुम, कभी कहते थे 5 मिनट, कभी 6 मिनट मार गया, उसके बाद तुम 1 घंटे लड़ाते थे। हमें ऐसा दिखाते ना उड़ा के भी अपना, एक मिठाई का डब्बा और एक कंठा दिलवा देंगे।